लॉरेंस बिश्नोई को युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा हिंदू सेना में भी उसको एक महत्वपूर्ण पद जो है वो दिया है पूरे देश भर में। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई की फ़ैन फॉलोइंग भी है लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में बिश्नोई समाज से बात करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिश्नोई समाज जो है वो लगातार विरोध कर रहा है सलमान खान का। क्योंकि सलमान खान ने जिस तरह से जोधपुर के अंदर हिरण का शिकार किया था और अभी तक माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। सालों बीत चुके, लेकिन आखिर क्यों सलमान खान माफ़ी नहीं मांग रहा, और आखिर क्या सलमान खान को ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से जो बिश्नोई समाज है वो उनको माफ़ करने की सोच सकता है। इन सभी सवाल के जवाब लेंगे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिश्नोई समाज के काफ़ी सारे युवा है, उनके मन में अलग अलग विचार है। कुछ सवाल हमारे उनसे जो हम उनसे पूछेंगे। फिलहाल पहला सवाल युवा से ये पूछते हैं, आपका नाम बताइएगा और इस सवाल ये दीजिए कि बिश्नोई समाज को महत्वपूर्ण पद दिया गया है, एक हिंदू सेना में उनको महत्वपूर्ण पद दिया गया है, इसके अलावा युवाओं का उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। किस तरह से इस पद को देखते हैं, किस तरह से इस जिम्मेदारी को आप लोग देखते हैं? देखिए, मेरा नाम है हिमांशु और बिश्नोई समाज में इनको पहला पद दिया गया है, जीव दया का राष्ट्रीय विंग का अध्यक्ष बनाया गया है। वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि इन्होंने एक पहल की आगे, क्योंकि कोर्ट से इतने सालों से केस चल रहा है तो समाज को न्याय मिला नहीं, तो इन्होंने अपने तरीके से, तरीका हालांकि इनका गलत है, पर इन्होंने अपने तरीके से न्याय दिलाने की कोशिश की। और दूसरा है, हिंदू सेना का इनको राष्ट्रीय प्रभारी नियुक्त किया है, और वो तो अपने अपने उस पर डिपेंड करता है कि भाई कौन किसको क्या बना रहा है। पर हाँ, हालांकि इनका तरीका है वो थोड़ा गलत है, पर जो भी है एक तरह से समाज की दिशा में एक कदम हुआ आगे। और सलीम खान जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट बिल्कुल सरासर गलत है। इन्होंने कहा कि सलमान खान ने आज दिन तक कॉकरोच नहीं मारा। अगर ऐसा होता तो फिर वो सलमान खान इतने साल से कोर्ट के चक्कर क्यों काटता? उसको कितने दिनों की सज़ा हुई, जेल भी हुई है, 5 साल की भी सज़ा सुनाई थी, 3 साल की भी सुनाई थी। हालांकि वो जमानत पे बाहर है, अभी दोष मुक्त तो हुआ नहीं, दो केस तो उस पर भी चल रहा है, तो उसने मारा है तभी चल रहा है, वरना किसी पे निर्दोष पे थोड़ा ही चलता। इतने सालों से केस चल रहा है, तो इसमें यही कह सकते हैं कि भाई जो इसने कदम उठाया है वो उसका तरीका गलत है। हालांकि समाज के लिए तो ये सही है, पर वो उसका थोड़ा तरीका गलत हो सकता है। ये बात है। चलो ठीक है, कोई अपना अपना तरीका होता है, कोई भगत सिंह को फॉलो करता है, कोई महात्मा गांधी को फॉलो करता है, कोई किसी को फॉलो करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये जो पद दिया गया है जीव रक्षा वाली, जीव तो दया का जीव राष्ट्रीय जी, अध्यक्ष, हाँ हाँ, युवा तो मोर्चा। किस तरह से बिश्नोई समाज जो है हमेशा काम करता रहता है इन सब चीज़ों के लिए। मैंने सुना कि सबको पता है, खैर बिश्नोई समाज के युवाओं ने जानें भी दे दी थी। तो कितना आहत हुआ था जब आपने सुना था कि हिरण का शिकार हुआ है, और अभी तक सालों बीत गए लेकिन इंसाफ नहीं मिला? देखो, बिश्नोई हमारे समाज के लिए जीव दया सबसे ऊपर का नियम है। मतलब जीव दया पालनी, रूख लीला नहीं गावे, मतलब हरा वृक्ष भी हम नहीं काटते। इसके लिए खेजड़ी आंदोलन भी हुआ था, चिपको आंदोलन 1730 में। और ये जीव दया का सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे आज भी। मतलब माताओं बहनों में है ना, अगर हिरण की माँ मर जाती है बच्चे की, तो उसको अपना दूध पिलाते हैं। आपने देखा होगा, आप सर्च करोगे न्यूज़ पे तो आपको ये दिखाई देगा। और इसलिए मेन हमारे यही है, मतलब जम्बेश्वर भगवान ने जो नियम बनाए तो उन नियमों में मेन मुख्य नियम ये जीव दया पालनी, रूख लीला नहीं गावे, मतलब हरा वृक्ष नहीं काटना। तो इस हिसाब से हमारे लिए तो ये प्राथमिकता है। और इसमें फिर आगे सलमान खान हो, भले ही कोई भी हो, अगर देश का प्रधानमंत्री भी होगा और वो ये चीज़ें करेगा तो फिर वो बर्दाश्त से बाहर होगी। आपसे चर्चा करेंगे। और आप बताइए सर, किस तरह से ऐसा क्या लॉरेंस बिश्नोई को करना चाहिए जिससे बिश्नोई समाज सोच सकता है उसको माफ़ी दी जाए, और आखिर क्यों इतना लंबे समय लग रहा है कि अभी तक सलमान खान भी पहल नहीं कर रहा और बिश्नोई समाज में गुस्सा दिनों दिन लगातार बढ़ता जा रहा है? ये हो सकता है कि सलमान खान अपने ईगो के वजह से चलते हुए नहीं कर सकता है। वो उसका पर्सनल ईगो हो सकता है भाई कि मैंने नहीं मारा है क्या, और भी बहुत सारे उसके पर्सनल रीज़न हो सकते हैं। पर हमारे जो निज मंदिर है मुकाम के अंदर है, मुकाम बीकानेर में आता है, नोखा तहसील में है, तो वहाँ हमारा सबसे बड़ा मंदिर है गुरु जम्बेश्वर भगवान का। वहाँ मंदिर में आके अगर वो समय याचना करे, हमारे नियमों में 11वां नियम है समय याचना का, उस नियम के तहत अगर वो मंदिर में आके उस चीज़ की माफ़ी मांग ले तो हमारा बिश्नोई समाज और हमारे जो बिश्नोई समाज के अध्यक्ष है देवेंद्र बूढ़िया जी, और ये सब बड़े बड़े जो अध्यक्ष हैं हमारे बिश्नोई समाज के, वो आगे निर्णय ले सकते हैं कि भाई इनको समय याचना दी जाए कि नहीं दी जाए। बिश्नोई समाज में तो समय याचना का एक नियम पर्सनली बना रखा है, तो ज़रूर इनके बारे में सोच विचार करके उनको समय याचना दी जा सकती है। लेकिन वो सलीम खान उनके पिताजी तो क्लियर कह चुके, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो किस बात की क्षमा? अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो वो इतने साल से जोधपुर में क्यों जा रहे थे पेशी? उनको सज़ा भी हो चुकी है, अभी वो जमानत पे बाहर है, 5 साल की सज़ा उनको बोल रखी है। उनका ये भी डर हो सकता है कि हम समय याचना मांगेंगे तो कोर्ट के अंदर साबित हो जाता है भाई इन्होंने समय याचना मांगी है, तो ये उनके ऊपर ये केस कंफर्म हो जाएगा इन्होंने हत्या की है। इस वजह से भी हो सकता है उन्होंने वो माफ़ी नहीं मांगी हो। बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई मुंबई में, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है।
ये कोई कंफर्म नहीं है अभी तक, मतलब इस केस के अंदर जांच चल रही है पुलिस की। ये सिद्ध नहीं किया गया कि पुलिस ने कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही मारा है। कोई और भी तो हो सकता है, उनके कोई पर्सनल एजेंडे भी हो सकते हैं कि भाई किसने मारा हो, उनके कोई पर्सनली दुश्मनी भी हो सकती है। जब तक जांच चल रही है तब तक बिश्नोई समाज कोई ये मतलब नहीं कहता कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही मारा है। सलीम खान कहते हैं कि एक्सटॉर्शन है, पैसे मांगने की दबाव है, ऐसा कुछ कहते हैं सलीम खान इंटरव्यू में। हमारा समाज ऐसा है नहीं कि जो पैसे के पीछे भागे। सिंपल साधारण समाज है। जीव दया और वगैरह इन पेड़ पौधों के लिए मर जाता है, कट जाता है, तो आप सबको भी पता है कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए जो मर जाता है, कट जाता है, तो वो पैसों के लिए कोई अहमियत नहीं रखता इन चीज़ों के लिए। और आपका नाम, आपके सरनेम बिश्नोई हैं, तो आप कहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा नहीं लगता है कि लोग डर जाते होंगे कि यार ये तो बिश्नोई गैंग का हो सकता है, तो ऐसा नहीं लगता कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से आप युवाओं को भी थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, आपकी इमेज पे नुकसान हो रहा है? ज़रूर ये हो रहा है। जैसे कि मीडिया में भी काफ़ी बार बिश्नोई गैंग करके ये शब्द यूज़ किए गए हैं, पर ऐसे शब्द यूज़ मतलब कोई भी समाज से हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है एक बिश्नोई समाज से ही गैंग शब्द यूज़ किया जाए। गैंग किसी भी समाज के और किसी भी जाति के वर्ग में से हो सकता है, पर हमारा समाज ये एक्सेप्ट नहीं करता कि बिश्नोई के पीछे गैंग लगाया जाए। और वैसे भी कहा है कि अपराधी की कोई गैंग नहीं होती, मतलब अपराधी की कोई जात नहीं होती, वो किसी भी जात का हो सकता है, अपराधी अपराधी होता है। खैर कोई ना, अब आप मुझे बताएं कि क्या बिश्नोई समाज के युवा लॉरेंस बिश्नोई को पसंद करते हैं या नहीं करते, या फिर उसके काम को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं? उनके काम को मतलब एक इस तरीके से मान सकते हैं कि भाई उसका तरीका गलत हो सकता है, पर वो एक समाज के लिए और जिस तरीके से देख सकते हैं तो उसने एक पहल की है जीव हत्या के ऊपर। लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट तो मतलब इस काम के लिए तो नहीं कर सकते, जैसे ये मारना वगैरह ये चीज़ तो गलत है, पर ये जो क्षमा याचना का इन्होंने एक शब्द दिया था कि हमारे निज मंदिर में जाके माफ़ी मांग लो, वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के काम को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को ज़रूर सपोर्ट करते। और भी कुछ युवा है, आप बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई को युवाओं का अध्यक्ष बनाया गया, तो इस डिसीजन को कैसे देखते हैं, किस तरह से उनका काम करने का तरीका रहेगा, और क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो क्या है कि युवाओं का अध्यक्ष तो अ, युवाओं को मुझे ये बताइए, वही मेरा सवाल है कि क्या युवा लॉरेंस बिश्नोई से मोटिवेट होते हैं या नहीं होते? युवा तो देखो अच्छे काम से तो प्रेरित होएंगे ही। बाकी इसके जो काम है, जो गलत काम है, उससे तो देखो गलत ही प्रभाव पड़ेगा। बाकी अच्छे काम जो कर रहे हैं, जो समाज के लिए कर रहे हैं, बाकी हर चीज़ के लिए जो अच्छे काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि मैं बाहर आके गौशाला भी बनाऊंगा, तो अच्छे काम के लिए युवा मोटिवेट होंगे। बाकी जो गलत काम चल रहे हैं, जो इधर उधर के काम चल रहे हैं, गलत आपराधिक काम चल रहे हैं, उसके लिए मोटिवेट नहीं होंगे। बाकी सही चल रहा है हर चीज़ से। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में मैं पढ़ रहा था, वो नशे को, मतलब नशे के सख्त खिलाफ है, और यही वो एक संदेश देते हैं। इसके साथ ही वो सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये देते हैं कि महिलाओं की रेस्पेक्ट करो। उनके हर पोस्ट में लिखा होता है रेस्पेक्ट वुमेन्स एंड अवॉइड ड्रग्स, तो इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो ये कितना मैसेज है, कितना अच्छा मैसेज है? बिल्कुल, ये सबसे अच्छा मैसेज है। नशे के खिलाफ सबसे, आजकल तो ऐसा हो गया है कि हर कोई आजकल नशा करने लग गया है, तो ये मैसेज सबसे अच्छा है। और ये लॉरेंस बिश्नोई का शुरुआत से ही है बड़े बूढ़ों और महिलाओं की रेस्पेक्ट करना, तो ये सबसे अच्छा मैसेज है। आप बताइए सर, सलमान खान को कब माफ़ करेंगे बिश्नोई समाज? वो जब भी हमारे निज मंदिर है मुकाम, वहाँ आएंगे, क्षमा याचना मांगेंगे, उसके बाद हमारी कम्युनिटी एक डिसाइड करेगी कि अभी इसको माफ़ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसमें कोई व्यक्तिगत रूप से अगर माफ़ी दे तो भी मान्य नहीं होगी। उसके लिए पूरा समाज जो राय लेने के बाद करेगा डिसीजन, वही फाइनल डिसीजन होगा। केवल देखा मैंने जोधपुर में ज़्यादा बिश्नोई समाज है, सॉरी राजस्थान में, तो पूरे देश भर के आप बिश्नोई समाज की एक राय होगी, तब जाकर वो डिसीजन लिया जाएगा। वो डिसीजन पूरे बिश्नोई कम्युनिटी की होगी ना, सारी की, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। उससे पहले व्यक्तिगत रूप से कोई क्षमा याचना नहीं दे सकता है। उसमें पूरा समाज साथ रहेगा, और हमारा निज मंदिर है, वहाँ आने के बाद जैसे ही होगा उसके बाद बता दिया जाएगा कि आपको क्षमा किया है या नहीं किया है। एक सॉरी शब्द एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन उसकी बहुत बड़े महत्वपूर्ण बात है। हमसे भी किसी से पैर लग जाता, ठोकर लग जाता, गाड़ी लग जाता, हम सॉरी बोलते थे। क्यों सलमान खान अभी तक सॉरी नहीं बोल रहा? इतना समय क्यों लगा रहा है सलमान खान? सॉरी शब्द देखो दो जगह होता है। एक डॉक्टर कह दे सॉरी तो आदमी के लिए वो हो जाता है कि ये सॉरी एक्चुअली में पूरी तरह से क्लोज है, और एक सॉरी है जो हार्ट से जुड़ी रहती है। जैसे आपने
आपके पैर टच हुआ या किसी और के, जैसे सलमान खान ने किया है, उसके बाद अगर सॉरी बोला गया तो उसके रीज़न हार्ट से जुड़ेंगे कि हमारे साथ हाँ इन्होंने गलत किया है, लेकिन ये आज क्षमा याचना मांग रहा है, गलती को एक्सेप्ट कर रहा है। तो उसके लिए सलमान खान अगर माफ़ी मांगेगा तो इसके बारे में ज़रूर विष्णु समाज विचार करेगा। आप बताइए सलमान खान को फिर से जान से मारने की धमकी आई है, तो ये सिलसिला कब रुकेगा? क्योंकि धमकी विश्नोई समाज तो नहीं दिलाता, और ज़रूरी नहीं हर बार लॉरेंस विश्नोई ही दिलाए, उसके नाम से भी कई लोग जो है धमकी देते थे। अभी पता चला है कि 2 करोड़ रुपए की डिमांड की, पहले भी मांगा था। तो कब ये सिलसिला जो है थमेगा? क्या माफ़ी मांग ली जाए तो लगता है कि ये सिलसिला थम सकता है? नहीं, देखो ये तो पुलिस विषय का मामला है, क्योंकि अभी इससे पहले जो धमकी मिली थी वो 5 करोड़ रुपए की मिली थी, आपको पता हो तो। उसमें एक 20 साल का यूपी का लड़का था, उसको गिरफ्तार किया था पुलिस ने, तो उसने फिर माफ़ी मांगी थी। तो किसी का नाम इस्तेमाल करके तो धमकी कोई भी दे सकता है। हालांकि ये पुलिस जांच का विषय है, तो उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बार बार आप नाम लेते हो जैसे लॉरेंस का, इसने आज फिर धमकी दी 2 करोड़ रुपये की, तो और हमारे यहाँ से तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है देना। अभी उसके वो सलमान खान राइफल भी रखता है। अभी जोधपुर से आपके समाज ने ये भी मांग की है कि उसके लाइसेंस को निरस्त किया जाए। बिल्कुल, लाइसेंस को निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वो उनको अपनी गलती का एहसास ही नहीं हो रहा है ना। वो क्राइम कर रहे हैं, कोई एक मामला थोड़े, इससे पहले भी तो मामले हुए, हिट एंड रन भी हुआ, हालांकि उसमें वो बरी हो गया, पर 1-2 मामले हो तो बात अलग है। अब ऐसे व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं होना चाहिए। और आज के ज़माने में आपको पता है लाइसेंस कितनी मुश्किल से मिलता है, बड़े बड़े MLA MP को भी बड़ी मुश्किल से लाइसेंस मिलता है, और आप ऐसे आदमी को लाइसेंस दे रहे हो जो सरेआम गोलियाँ चला रहा है, जो हिरणों का शिकार कर रहा है, वो तो गलत चीज़ है, वो तो रद्द करना चाहिए। वो तो प्रमुख मांग है हमारी, मतलब राइफल को उसके लाइसेंस को रद्द करना चाहिए, बिल्कुल, वो प्रमुख मांग है। अच्छा, आप बताइए कि ये पूरा मामला चल रहा है, समाज कल परसों जोधपुर में प्रोटेस्ट भी हुआ, पुतला भी दहन किया गया विश्नोई समाज ने, लेकिन सलमान खान के सर पे जूं तक नहीं रेंग रही। लगातार शूटिंग कर रहा है, लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमारे इस नियमों को लेके जीव हत्या के इस मामले को वो एक पशु को मतलब एक नॉर्मल चीज़ है। वो कुछ मान ही रहा है कि भाई मार दिया तो मार दिया, क्या चीज़ है। पर हमारे लिए एक जीव हत्या बहुत एक महत्वपूर्ण है। हमारे ये नियमों में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने स्पेशली कहा है कि हमारी जीव, एक अगर पेड़ भी काट दिया तो आपको 100 वृक्ष लगाने पड़ेंगे एक पेड़ के बदले। अच्छा, इतनी बड़ी इन्होंने घोषणा की है। हमको सांस भी तो पेड़ दे रहे हैं, तो जीव हत्या कर रहे हो तो उनमें भी तो जीव है। यानी कि आपके कहने का मतलब ये कि सलमान खान के लिए हो सकता है वो महज एक हिरन हो, है ना, महज एक हिरन हो कि भाई उस, जैसा कि आप कह रहे हैं मार दिया तो मार दिया, लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़ी बात है, और आप सॉरी फील, समाज जो है वो सॉरी फील करवा के ही मानेगा। जब तक सॉरी फील नहीं करेंगे तब तक आप लोग माफ़ नहीं करेंगे। जब तक वो निज मंदिर आके माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनको माफ़ किया जाएगा, और ये होना भी चाहिए, हर समाज के अंदर ज़रूरी है। बीकानेर गुरु जम्बेश्वर महाराज जी का मंदिर है, बीकानेर या कहीं भी जा सकते हैं कि स्पेशली बीकानेर ही आए? नहीं, बीकानेर मुकाम, नौका तहसील के अंदर मुकाम में हमारा सबसे बड़ा और सबसे फेमस मंदिर है। वहाँ पे मतलब पूरे देश भर के लोग हमारे सब वहीं पे आते हैं। बाकी छोटे छोटे मंदिर है, पर जो हमारा मेन मंदिर है वो मुकाम में ही है। वहीं आके वहीं जहाँ मुकाम मंदिर में आके जब माफ़ी मांगेगा तभी ही वो संभव है। जो अभी मामला सलमान खान का जोधपुर में चल रहा है, जोधपुर में पेशी के लिए या कोई तारीख में आते रहते हैं, जोधपुर में आते हैं तो विश्नोई समाज किस तरह से उनका विरोध कर सकता है, काले झंडे दिखा सकता है, शाही फेंक सकता है, किस तरह का आप लोग गुस्सा कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं? अब उस हिसाब से तो हमारे जो विश्नोई समाज के मेंबर या बड़े लोग हैं, जो उनके निर्देशन में ही होगा। जो हम किसी पब्लिक को या किसी को परेशान नहीं करना चाहते, जो उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूं, क्या आप में से कोई सलमान खान का फ़ैन है, या कभी उसने कोई मूवी देखी है? कभी कोई नहीं है? नहीं, जब से समझ विकसित हुई है तब से तो नहीं है, क्योंकि ये इंसान के कृत्य गलत है। 1-2 नहीं है, एक हिरण शिकारी नहीं है, हिट एंड रन है, काफ़ी मामले आए हैं। तो उसके बाद मतलब मन में वो नहीं है, उसके लिए वो रेस्पेक्ट नहीं है, मन में वो द्वेष है थोड़ा। पर हालांकि इतना भी द्वेष नहीं है कि कोई क्राइम कर दे, वो नहीं। हाँ, मन में है कि भाई इसने गलत किया है, तो उसके लिए वो नहीं है। मतलब हाँ, आप बाकी आमिर खान है, शाहरुख खान है, अच्छे लोग भी थे ना। आमिर खान भी पहल चलाते थे मीडिया में पहले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबके लिए रेस्पेक्ट है, ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, इसने जो किया ना वो चीज़ गलत है। मतलब Acceptable वो नहीं कहते हैं ना कि देसी भाषा में कि मन से उतर गया। मन से उतर गया, बस वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी और भी तो है, स्टार है, बड़े बड़े हैं, आमिर खान है, शाहरुख खान है, काफ़ी हैं, सबके लिए अच्छी मन में है उनके लिए। सलमान खान की कोई मूवी वगैरह आती है तो आप लोग उसको थिएटर में देखना भी पसंद नहीं करते, जाते भी नहीं या सोचते भी नहीं? बिल्कुल अवॉइड करते हैं, बिल्कुल वो पसंद नहीं है चीज़ें, बिल्कुल।
आप मुझे बताएं, सलीम खान तो वो कह रहे हैं, क्लियर बोल दिया है कि माफ़ हम बिल्कुल भी किसी भी सूरत पे माफ़ी तो नहीं मांगेंगे। क्लियर वो शब्द, वो इंटरव्यू वो बयां कर रहा है कि किसी भी सूरत पे वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो अगर माफ़ी नहीं मांग रहे हैं वो, तो आगे की वो जो लॉरेंस बिश्नोई कर रहे हैं हमारे हिसाब से तो वो सही है। अब बाकी उन्होंने जो गलती की है उसके हिसाब से तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। वो बोल रहे हैं कि इन्होंने मतलब हिरण नहीं मारा है, कॉकरोच भी नहीं मारा है। हिरण नहीं मारा है तो वहाँ से हिरण मारा है, वहाँ की जो बड़े बूढ़े महिलाएं बता रही है कि हम उसके पीछे भागे हैं, वहाँ से इसको हिरण मारने के बाद में भगाया गया है, वहाँ से पीछे भागे हैं लोग, तब जाके वहाँ से वो भागा है। तो वो सब लोगों ने उन्हें देखा है वहाँ पर, वो सही है और इसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर नहीं मांगेगा तो फिर वो वही कार्रवाई होगी जो वो कर रहे हैं, वो उसके हिसाब से करेंगे। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकेंगे। आप बताइए, सलमान खान, लॉरेंस विश्नोई समाज कब माफ़ करेगा सलमान खान को? सलमान खान को विष्णु समाज जब माफ़ करेगा, जब हमारे एक मुक्तिधाम मुकाम मंदिर है वहाँ पर आके वो बंदा माफ़ी मांगेगा तो ही समाज माफ़ करेगा, नेता माफ़ नहीं करेगा। लॉरेंस बिश्नोई को युवाओं का अध्यक्ष भी बनाया, कैसे इस डिसीजन को देखते हैं, कितना अच्छा डिसीजन है? बहुत ही अच्छा है, बनाना चाहिए। हमारे प्रबुद्ध जी भी और आए हैं, लाडू राम जी। मैं अंतिम सवाल से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अब आप कोई संदेश सलमान खान या उसके परिवार को देना चाहें? हाँ, देखो सलीम खान जी की तो एज हो गई है, ठीक है, बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए भी वो एक तरह से हमारे रेस्पेक्ट है बुजुर्गों के हिसाब से। बाकी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत है, तो इनके परिवार के लिए एक ही मैसेज है, अगर आप चाहते हो ये मामला शांति से निपट जाए तो आपको निज मंदिर मुकाम आके माफ़ी मांग ले, उसके बाद जो डिसीजन होगा वो समाज ले लेगा। हाँ, हालांकि जो समाज ने अगर निर्णय ले लिया तो उसके ऊपर फिर कोई नहीं है, लॉरेंस भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, समाज का निर्णय सबसे ऊपर होगा, इसलिए इनको माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। और ये ईगो अगर अंदर लेके बैठे हैं, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। आपकी बात में बात रख रहा हूँ, मतलब अगर मान लीजिए विश्नोई समाज अगर सलमान खान को माफ़ कर देता है तो लॉरेंस बिश्नोई को भी करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज से ऊपर कोई नहीं है। समाज के प्रबुद्ध जीवियों ने निर्णय ले लिया तो वो सबसे ऊपर निर्णय है, फिर उसके आगे लॉरेंस वगैरह कोई कुछ नहीं है, ये बात है। और लॉरेंस खुद ने ये स्टेटमेंट दिया है कि समाज से माफ़ी मांग ले, निज मंदिर आके मुक्तिधाम मुकाम, बस वही बात है। मैं तो आप भी कुछ संदेश देना चाहेंगे अंतिम सलमान खान फैमिली को? मैं तो इनको यही कहना चाहता हूँ कि ये अगर माफ़ी मांग ले तो इनके लिए बेटर ही है इनको। और इन्होंने गलती की है, उनको खुद को पता है अपने मन के अंदर कि भाई कि हमने क्या गलती की है क्या नहीं है, कि भली नशे में की हो कैसे भी की हो, पर उन्होंने ज़रूर गलती की है, तो इनकी क्षमा याचना होनी चाहिए, मांगनी चाहिए। भविष्य में सलमान खान अगर मूवी शूटिंग वगैरह करते रहते, राजस्थान में मूवी शूटिंग करने आते हैं, तो क्या आपका रहेगा, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं? बिल्कुल विरोध प्रदर्शन होगा। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो विरोध प्रदर्शन होगा हर जगह से। हम जो हमारा समाज है माफ़ी मंगवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बाकी अगर माफ़ी मांग ले तो हम बिल्कुल तहे दिल से माफ़ कर देंगे और उनके साथ भी जुड़े रहेंगे। हाँ, आप क्या अंतिम मैसेज देंगे? हमारा यही मैसेज है कि समय याचना के बाद उसको जैसे जमानत मिलती है या कोर्ट से बरी होता है, उसी तरह एक तरह से बिश्नोई समाज से माफ़ी मिल जाएगी। और लॉरेंस की सबसे बड़ी बात यही है कि एक बार निज मंदिर आके क्षमा याचना मांग ले, न कि वो पर्सनली कह रहा है मेरे से माफ़ी मांगी जाए, वो पूरे समाज के साथ है और समाज का निर्णय अंतिम रहेगा। तो बिल्कुल ये बिश्नोई समाज के युवा है जो कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई समाज से है, बिश्नोई समाज के ऊपर नहीं है। और लॉरेंस बिश्नोई की भी मांग यही है कि सलमान खान गुरु जम्बेश्वर भगवान जी की से मंदिर में आके शपथ ले और माफ़ी मांग ले। अगर सलमान खान ऐसा कर सकता है तो बिश्नोई समाज उन्हें माफ़ करने की सोच सकता है। बहरहाल जिस तरह से सलीम खान का इंटरव्यू आया, वो कह रहे हैं कि उन्होंने गलती क्या की है, जो माफ़ी मांगी, कॉकरोच भी नहीं मारा, तो क्या हिरण को मारेंगे, तो उनके ये शब्द है और बिश्नोई समाज के युवाओं के ये शब्द है। अब देखना ये होगा कि ये मामला जो है वो कब शांत होता है। बहरहाल इसके बीच में लॉरेंस बिश्नोई को एक 2 महत्वपूर्ण पद दिए गए हिंदू सेना में, और जीव रक्षा जो है वहाँ पर उनको महत्वपूर्ण पद दिया गया, और उससे बहुत ज़्यादा जो युवा है वो खुश है, क्योंकि युवाओं का उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। सहयोगी गोविंदा के साथ दीपक चावला, इंडिया डेली, जयपुर।